हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यूब एजुकेशन। जैसा कि कल सीबीएसई ने अचानक से ही 12th का रिजल्ट अनाउंस कर दिया। जैसे सीबीएसई ने पहले कहा था कि वो 15 जुलाई तक सीबीएसई के 10th और 12th के रिजल्ट अनाउंस करेगा, बट अचानक ही 13 जुलाई को सीबीएसई ने 12th का रिजल्ट अनाउंस कर दिया। तो जब सीबीएसई ने 12th का रिजल्ट अनाउंस करा था तो तब बहुत बच्चों ने उनकी साइट पे जाके रिजल्ट चेक करने की कोशिश करी, बट उनकी साइट क्रैश हो गई थी, जिसकी वजह से बच्चे रिजल्ट नहीं देख पा रहे थे। उसके बाद इवनिंग तक भी सारी साइट ठीक हो गई थी। उसके बाद बच्चों ने अपना रिजल्ट चेक करा। तो आज हम देखेंगे कि जो सीबीएसई ने कल रिजल्ट अनाउंस करा था तो उससे क्या क्या बेनिफिट हुआ। तो जैसे कि सीबीएसई ने कल जो रिजल्ट अनाउंस करा था उसमें इस बार जो रिजल्ट था प्रीवियस ईयर के रिजल्ट से बहुत अच्छा आया है, मतलब उनकी पासिंग परसेंटेज बहुत ज्यादा है। और इसी के साथ जो बच्चे 90% वाले बच्चे थे और 95% वाले बच्चे थे उनकी भी परसेंटेज ज्यादा हो गई है। तो इस साल जो बच्चे पास हुए हैं इतने परसेंटेज के साथ, तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा डीओ के कट ऑफ में, तो आज हम ये देखते हैं। तो मैं पहले बेसिक डिटेल डिस्कस करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि क्या इफेक्ट पड़ सकता है 12th के रिजल्ट का डीओ के कट ऑफ पे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं सीबीएसई 12th क्लास का जो रिजल्ट आया था उसका दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो कट ऑफ पे उसका एनालिसिस है, छोटा सा एनालिसिस है। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम बात कर रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज की। उसमें कितनी सीटें हैं इस साल। जो दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज है उसमें 70,000 सीटें हैं, मतलब 70,000 सीटें अप्रोक्स हैं। ठीक है, और अभी मंडे मतलब 13 जुलाई तक यहाँ कितने बच्चों ने एप्लीकेशन फिल कर दिया था। यहाँ था 2,37,117, मतलब अभी तक एप्लीकेशन फिल कर चुके हैं 13 जुलाई तक। वैसे 18 जुलाई तक है, तो 13 जुलाई तक अभी इतने बच्चों ने फिल कर चुके हैं। अब रिजल्ट आने के बाद अब बच्चे और अपना फॉर्म फिलअप करेंगे। कितने सीटों के लिए? 17,000 सीटों के लिए। जो सीबीएसई से एग्जाम देते हैं उसके कितने परसेंट बच्चे डीयू में एडमिशन लेते हैं। तो जो लास्ट ईयर का डाटा है उसके अकॉर्डिंग 80% बच्चे जो होते हैं सीबीएसई के वो ज्वाइन करते हैं डीयू को। ठीक है, तो इस साल का हम देखते हैं कि इस साल का डाटा क्या है। तो सीबीएसई में, मतलब पूरे इंडिया में सीबीएसई में 2019-20 में इस साल 11,92,962 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया। उसमें से 10,59,080 बच्चे पास हो गए। तो जो इस बार पूरा ओवरऑल पासिंग परसेंटेज था वो था 88.78%। इसमें से जो गर्ल्स का पासिंग परसेंटेज था वो था 92.15% और जो बॉयज थे उनका था 86.19%। हम इसको इजीली समझ सकते हैं कि अगर हम कहें कि ओवरऑल इंडिया में 100 बच्चों में से कितने बच्चे पास हुए, 88 बच्चे पास हुए। और गर्ल्स में 100 में से कितनी गर्ल्स पास हुई, 92 गर्ल्स पास हुई 100 में से। और 100 में से कितने बॉयज पास हुए, 86 पास हुए। ठीक है, तो ये ओवरऑल क्या था, ये ओवरऑल रिजल्ट था। ओवरऑल रिजल्ट मतलब पूरे इंडिया का जो रिजल्ट था वो 88.78 था। हाँ, लास्ट ईयर कितना था, ये 83.40% था 2018-19 में पास परसेंटेज। तो इस साल जो पास परसेंटेज है वो 5.38% ज्यादा है। मतलब इस साल क्या हुआ, पासिंग परसेंटेज बढ़ा। पहली चीज तो क्या हुई है, पासिंग परसेंटेज बढ़ी है कितनी, 5.38। अब हम दिल्ली का देख रहे हैं। दिल्ली में सीबीएसई में इस साल जो 2019-20 का रिजल्ट है वो है 94.34%। इसमें गर्ल्स कितनी पास हुई है, 96.43% गर्ल्स पास हुई है और 92.48 क्या पास हुए, बॉयज पास हुए। मतलब 100 में से 96 गर्ल्स पास है और 100 में से 92 बॉयज पास है। अब दिल्ली में से इसमें से जैसे इसमें 11 लाख स्टूडेंट थे, 11,92,000 स्टूडेंट थे, तो उसमें से 2 लाख स्टूडेंट किसके थे, दिल्ली के। 2,39,870 स्टूडेंट्स ने क्या करा था, रजिस्ट्रेशन करा था। 2,37,901 बच्चों ने एग्जाम दिए। मतलब जितने बच्चों ने रजिस्टर करा था उसमें से खाली कितने बच्चों ने एग्जाम दिए, 2,37,000 बच्चों ने खाली एग्जाम दिए। और कितने बच्चे उसमें पास हो पाए, 2,24,552 बच्चे पास हुए। और ये कितना परसेंट था, 94.34%। और लास्ट ईयर 2018-19 की बात करें तो ये 91.87 था। तो इस साल भी दिल्ली के भी पासिंग परसेंटेज बढ़ा। कितना बढ़ा, 2.47। मतलब दिल्ली में भी पासिंग परसेंटेज बढ़ा है और ओवरऑल पासिंग परसेंटेज भी बढ़ा है। और एक बात और है इसमें, यहाँ पे इस साल क्या हुआ है, जिन बच्चों के 95% ज्यादा मार्क्स आए हैं, तो लास्ट ईयर 2018-19 में 17,693 बच्चों के कितने आए थे, 95% से ज्यादा आए थे ओवरऑल इंडिया में, पूरे इंडिया में। और इस साल 38,686 मतलब 20,983 बच्चे ज्यादा पास हुए हैं। मतलब इतने ज्यादा बच्चों के 95% ज्यादा आए हैं इस बार। मतलब इस साल 38,686 स्टूडेंट्स के 95% से ज्यादा आए हैं। और 90% से, अब लास्ट ईयर 94,299 बच्चे थे जिनके 90% मार्क्स आए थे, और इस साल 1,57,934 मतलब 63,635 बच्चों के मार्क्स ज्यादा आए हैं। कितने, 90% से ज्यादा। ये लगा लो 90 और 95%, इसमें टोटल मिला के आपके 2 लाख के आसपास बच्चे हो गए। और हमारे डीओ में कितनी सीटें, 70,000 सीटें हैं, उसमें से 2,37,000 के फॉर्म आ चुके हैं। ठीक है, तो ये डाटा क्या है, जो इस साल 95 और 90% से
ज्यादा बच्चों का आया। तो इस साल जो सीबीएसई ने वो असेसमेंट जो यूज करा है, उस असेसमेंट की वजह से बच्चों के इस बार बहुत ज्यादा मार्क्स आ गए हैं, अच्छे मार्क्स आ गए। मतलब जैसे कि अगर उनके शुरू के सब्जेक्ट में 90 या 95 प्लस थे, तो वो उनको अगले सब्जेक्ट में मिल गए होंगे, क्योंकि उन्होंने एवरेज मेथड यूज करा था। तो उसकी वजह से उनको उस सब्जेक्ट में भी 90 मार्क्स मिल गए। तो इस साल मतलब डबल से ज्यादा, तो उसमें 95% ज्यादा हो गए, और 60,000 के आसपास इसमें एक्स्ट्रा हो गए क्या, 90%। तो इस साल ये हो सकता है कि जो सीबीएसई ने जो असेसमेंट यूज करा, उसकी वजह से बहुत से बच्चों को फायदा हुआ इस बार, और बहुत से बच्चों के अच्छे मार्क्स आए। जैसे कि पहले अनुमान लगा रहे थे कि भाई इस साल पैंडेमिक की वजह से क्या होगा, रिजल्ट बच्चों का डाउन जाएगा और डीओ की कट ऑफ कम जा सकती है। बट जैसे ही सीबीएसई ने कल रिजल्ट निकाला, उस रिजल्ट के अकॉर्डिंग जैसे डाटा निकल के आए बच्चों के, कि बच्चों के परसेंटेज अच्छे आ गया, और पासिंग परसेंटेज भी इस साल बढ़ी है, आपकी पासिंग परसेंटेज भी बढ़ गई है, और आपकी जिनके 95 है और जिनके 90% है, वो बच्चे भी इस पर क्या हो गए, डबल हो गए हैं। जिनके 95 है और जिनके 90 है, वो भी ज्यादा बढ़ गए हैं। तो इस साल ये हो सकता है कि जब डीयू कट ऑफ निकालेगी, तो कट ऑफ थोड़ी ऊपर जा सकती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो सीबीएसई के बच्चे हैं, जैसे लास्ट ईयर का डाटा है कि 80% से ज्यादा बच्चे जो सीबीएसई के हैं, वो क्या ज्वाइन करते हैं, डीयू ज्वाइन करते हैं, और उसके अलावा अदर बोर्ड्स के जो बच्चे होते हैं, वो डीयू ज्वाइन करते हैं। तो इस साल हम कह सकते हैं कि जो डीयू की कट ऑफ है, थोड़ी हाई जा सकती है। और शुरू के कट ऑफ, जैसे कि शुरू के कट ऑफ होती है, फर्स्ट कट ऑफ, सेकंड कट ऑफ के अंदर ही आपकी जो नॉर्थ कैंपस की सीटें होती है मोस्टली हो जाती है, और फिर थर्ड कट ऑफ और फोर्थ कट ऑफ में जो सीटें बच जाती हैं फिर, तो उसके लिए दोबारा कट ऑफ निकल जाती है। तो हो सकता है इस साल कट ऑफ थोड़ी हाई जाए। ठीक है, तो अब मोस्टली बच्चे भी फॉर्म फिल कर रहे हैं, और जिन बच्चों ने अभी तक फॉर्म फिल नहीं करा है, तो वो भी अभी अपनी फॉर्म फिल कर सकते हैं 18 जुलाई तक। तो जिन बच्चों ने अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया कॉलेज में, डीयू में, तो अपने जाके अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, और अब अपने वो मार्क्स भी अपलोड कर सकते हैं। पहले जब वो 4 जुलाई तक की डेट दी गई थी, तो उसमें वो अपने मार्क्स अपलोड नहीं कर रहे थे, खाली अपनी बेसिक डिटेल्स में फिल करते थे, जैसे कि स्कूल आपका 12th का रोल नंबर क्या है, 10th का रोल नंबर क्या था, और मार्क्स आपको बाद में दिया जाता है। बट अब रिजल्ट आ चुका है, तो अब आप अपने मार्क्स भी अपलोड कर सकते हो, और अपनी सारी डिटेल फिल करके अपनी रजिस्ट्रेशन फीस करके उसमें आप रजिस्टर करा सकते हैं। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी कि इस बार 12th का रिजल्ट का डीयू के कट ऑफ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो जैसे कि डाटा से पता लग रहा है कि इस बार जो कट ऑफ है थोड़ी हाई जा सकती है। ठीक है, और जिन बच्चों के थोड़े कम परसेंटेज है, वो भी भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मे भी कभी कभी क्या होता है, सीटें खाली रह जाती हैं। कुछ बच्चे क्या होते हैं, जरूरी नहीं है कि सारे के सारे बच्चे इसमें ही आए, बहुत सारे, क्योंकि पूरे इंडिया का ये डाटा है, ये डाटा पूरा इंडिया का है, और ये डाटा दिल्ली का डाटा है। तो जरूरी नहीं है कि जो 2 लाख बच्चे हैं वो सारे डीयू में आएंगे, और भी कॉलेज होते हैं और वो उन कोर्स को लिए भी जाते हैं। जरूरी नहीं है कि सारे डीयू में है। तो यहाँ पे डाटा बहुत कम है कि 70,000 सीटें हैं, बट जरूरी नहीं है कि सारे स्टूडेंट डीयू में आए। और इंडिया के अंदर हर स्टेट के अंदर अपने कॉलेज होते हैं, तो जो स्टूडेंट है, बहुत ही कम स्टूडेंट है जो अदर स्टेट से दिल्ली के अंदर आएंगे। मोस्ट स्टूडेंट ये होते हैं कि अपने स्टेट के अंदर प्रेफर करते हैं कि अपने स्टेट के अंदर ही उनको अपने कॉलेज में अच्छी कॉलेज एडमिशन मिल जाए, जिसमें वो वहां जाकर आगे की स्टडी कर सके। तो जिन बच्चों के थोड़े कम मार्क्स रह गए, तो वो इतनी टेंशन ना लें, वो अपने रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर कहीं सीट खाली रह जाती है, तो उनका नाम उस लिस्ट में आ सकता है। ठीक है, तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आप रजिस्टर करते हैं, तो आपके चांस बने रहते हैं कि अगर कहीं भी कोई सीट वैकेंट रहती है, तो आप वहां जाके फिल कर सकते हैं, तो आपको वो चांस मिल सकता है। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी जो आपको देनी थी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।